हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 7 जिसका नाम है समाकलन। और उसका सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखा है साइन टू एक्स का हमको जो समाकलन निकालना है वो निरीक्षण विधि द्वारा हल करना है। तो हम जानते हैं कि जो साइन टू एक्स होता है ये कॉस का अवकलन होता है। कॉस एक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो ये हो जाता है साइन एक्स। तो हम जब प्रति अवकलज निकालेंगे तो हम पहले डी बटे डी एक्स लिखेंगे। यहाँ साइन टू एक्स लिखा है तो कॉस टू एक्स का करेंगे हम लोग, इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो कॉस का हो जाता है अवकलन साइन एक्स, तो कॉस टू एक्स हो जाएगा साइन टू एक्स। फिर दो एक्स का करेंगे अवकलन तो एक्स का एक हो जाएगा तो बचेगा दो। अब इसमें माइनस और ये जो दो है इसको हटाते हैं और बाएं साइड ले आते हैं क्योंकि हमको निकालना है साइन टू एक्स का मान। तो हो जाएगा माइनस का 1/2 डी बटे डी एक्स कॉस टू एक्स बराबर साइन टू एक्स। यहाँ फिर लिखेंगे डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस का 1/2 कॉस टू एक्स बराबर साइन का टू एक्स। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इंडिफिनिट है। तो इसमें जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में सी लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन टू एक्स का प्रति अवकलज, यानी कि जब साइन टू एक्स का हम समाकलन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 1/2 कॉस टू एक्स और लास्ट में प्लस सी भी लिखते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा साइन टू एक्स डी एक्स बराबर माइनस का 1/2 कॉस टू एक्स प्लस सी, यानी कि साइन टू एक्स का प्रति अवकलज होगा माइनस का 1/2 कॉस 2x। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि कॉस 3x, इसका हमको निकालना है प्रति अवकलज। तो साइन का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तब कॉस आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी बटे डी एक्स, 3x है तो यहाँ हो जाएगा साइन 3x। अब साइन 3x का करेंगे अवकलन तो हो जाएगा कॉस 3x। फिर 3x का करेंगे तो x का 1 होगा, बचेगा 3। इसमें 3 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड में, तो 1/3 डी बटे डी एक्स साइन का 3x बराबर कॉस 3x डी बटे डी एक्स। अब 1/3 और साइन 3x इसको लिख लेते हैं एक साथ ब्रैकेट में, बराबर कॉस 3x, यानी कि कॉस 3x का जब हम करेंगे समाकलन तो हमारा आंसर आएगा 1/3 साइन 3x। लास्ट में सी भी लगाएंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कॉस 3x डी एक्स बराबर 1/3 साइन 3x और लास्ट में लिखेंगे प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है कि e का पावर 2x। तुम जानते हैं कि e का पावर x का अवकलन e का पावर x ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे d बटे डी एक्स ई का पावर 2x। तो इसका अवकलन करेंगे तो e का पावर 2x हो गया। फिर 2x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। 2 को ले आते हैं बाएं साइड, तो 1/2 डी बटे डी एक्स ई का पावर 2x बराबर हो जाएगा e का पावर 2x हो गया। अब 1/2 ई का पावर 2x को एक साथ ब्रैकेट में लिखते हैं और डी बटे डी एक्स को कर देंगे बाहर, तो डी बटे डी एक्स यहाँ हो जाएगा 1/2 ई का पावर 2x बराबर ई का पावर 2x, यानी कि ई का पावर 2x का समाकलन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2 ई का पावर 2x। यही इसका है प्रति अवकलज। हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर 2x डी एक्स बराबर 1/2 ई का पावर 2x प्लस सी। क्वेश्चन में 4 में लिखा है x प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब भी हम अवकलन करते हैं, जैसे लिखा है डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन, तो जब हम इसका एक से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका पावर एक कम हो जाता है। तो यहाँ 2 है, यानी कि जब हमको x प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे डी बटे डी एक्स, यहाँ हो जाएगा x प्लस बी का पावर 3, तभी तक कम होगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 और x प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर x का भी अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा a और b हमारा 0 हो जाएगा। अब इसमें 3a को ले आते हैं लोग बाएं साइड, तो 1/3a डी बटे डी एक्स एक्स प्लस बी का
होल क्यूब बराबर, यहाँ हो जाएगा हम लोग का एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम अगले स्टेप में लिख लेंगे डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में 1/3a एक्स प्लस बी का होल क्यूब बराबर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज होगा 1/3a एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3a एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा कि साइन 2x माइनस 4e का पावर 3x। तो पहले हम साइन 2x का निकालते हैं प्रति अवकलज। तो साइन का वो किसका अवकलज होता है? कॉस का। यहाँ पे लिख लेंगे हम डी बटे डी एक्स कॉस 2x। तो कॉस का अवकलन होता है माइनस, हो जाएगा साइन 2x। फिर इसके बाद 2x अभी करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। इसे माइनस और 2 को ले आते हैं बाएं साइड, तो बाएं साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2 डी बटे डी एक्स कॉस 2x बराबर साइन 2x। यानी कि साइन 2x का प्रति अवकलज हो जाएगा हम लोग का डी बटे डी एक्स माइनस का 1/2 कॉस 2x। ठीक है। इसके बाद फिर हम निकालते हैं e का पावर 3x का। तो e का पावर 3x का करेंगे हम अवकलन, तो e का पावर x का अवकलन e का पावर x ही होता है। फिर उसके बाद 3x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। अब 3 को लाते हैं बाएं साइड, तो 1/3 डी बटे डी एक्स ई का पावर 3x बराबर होगा e का पावर 3x। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बटे डी एक्स 1/3 ई का पावर 3x बराबर ई का पावर 3x होगा। यानी कि ई का पावर 3x का प्रति अवकलज होगा 1/3 ई का पावर 3x। तो इसका मान निकालते हैं, तो साइन 2x यहाँ लगा देंगे इंटीग्रेशन dx माइनस, इसमें 4 कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा e का पावर 3x dx। तो साइन 2x का हमको निकला है हम लोग का माइनस का 1/2 कॉस 2x माइनस, फिर 4 लिख लेंगे गुणे, और e का पावर 3x का निकला है 1/3 e का पावर 3x, और लास्ट में हम लिख देंगे प्लस सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4 में से गुणा कर देंगे 4/3 ई का पावर 3x प्लस सी। अब अगला लिखा है कि निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको प्रति अवकलज निकालना है, डायरेक्ट ऐसा करना है, समाकलन इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे और 4 कांस्टेंट इसको छोड़ देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, हो जाएगा ई का पावर 3x। फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो dx से इसमें गुणा हो जाएगा, dx हो गया प्लस, फिर इंटीग्रेशन यहाँ आएगा और एक dx। अब फिर यहाँ हो जाएगा 4 गुणे ई का पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर x ही होता है, तो हो जाएगा ई का पावर 3x। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो x के साथ जो भी गुणा होगा वो नीचे बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा बट्टे में 3 और प्लस 1 लिखा हो या dx लिखा हो, उसका कभी भी हम समाकलन करेंगे तो x ही होगा, और लास्ट में लिख देंगे प्लस c। अगर x के dx x के सापेक्ष में करते हैं, अगर y के सापेक्ष में करेंगे तो y हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/3 ई का पावर 3x प्लस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x² dx। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो x स्क्वायर में x से गुणा हो जाएगा, फिर माइनस, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² गुणे 1/x² dx। x² से x² कट गया, तो यहाँ बच गया हम लोग का इंटीग्रेशन x² माइनस 1 dx। तो हम ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा x², फिर dx यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस 1 से dx से गुणा करेंगे तो dx ही होगा, तो सीधे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ dx, या 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है x², तो इसके लिए सूत्र होता है कि x पावर n dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं और समाकलन करते हैं तो फॉर्मूला होता है x पावर n+1/n+1। तो इसमें n की जगह 2 है, तो हो जाएगा x पावर 2+1/2 + 1 और माइनस dx का हो जाएगा x, और लास्ट में लिख देंगे प्लस सी। तो इसको जोड़ देंगे तो 2 1 3
तो हो जाएगा x का पावर 3 और नीचे 2 1 3 हो गया माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें ए बी सी हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है। तो जब भी हम इसमें अगर वेरिएबल के साथ यानी कि चर राशि के साथ अचर दिया हो तो हम कांस्टेंट को छोड़ देते हैं और ऐसा करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन जाए तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब ए को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे इंटीग्रेशन और यहाँ हो जाएगा डी एक्स प्लस फिर बी को छोड़ देंगे और एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सी हमारा कांस्टेंट है इसको छोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। यहाँ हो गया ए। अब ये लिखा हुआ है एक्स पावर एन के रूप में, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। क्या हो जाएगा एक्स पावर 2 प्लस 1 और बटे 2 प्लस 1 फिर प्लस बी, यहाँ इसका पावर 1 छिपा है तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा एक्स पावर 1 प्लस 1 और बटे 1 प्लस 1 प्लस सी और डी एक्स का अवकलन हो जाएगा एक्स और लास्ट में लिख देंगे कांस्टेंट सी। तो 2 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए गुणे 2 1 3 और बटे 3 प्लस बी, एक और एक जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स और प्लस सी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स डी एक्स। तो इसमें हम ब्रैकेट हटाएंगे, 2 हमारा कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे समाकलन, यहाँ हो जाएगा डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ लिखा है 2 गुणे एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। तो इसके अनुसार एन की जगह 2 है तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस ई का पावर एक्स अवकलन ई का पावर समाकलन ई का पावर एक्स ही होगा और प्लस सी। तो हो जाएगा हम लोग का 2 1 3, यहाँ लिख सकते हैं 2 बटे 3, इसको जोड़ देंगे एक्स क्यूब प्लस ई का पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको पहले हम इसका प्रसार कर लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर बी की जगह 1 बटा रूट एक्स है तो 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर फार्मूला होता है माइनस 2 ए बी तो माइनस 2 गुणे अंडर रूट एक्स गुणे 1 बटे अंडर रूट एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, यहाँ इंटीग्रेशन रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स, एक का होल स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा रूट एक्स 1 बटा एक्स और माइनस का 2 डी एक्स। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस फिर यहाँ इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स डी एक्स फिर माइनस 2 हमारा कांस्टेंट है छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब इसका पावर 1 है तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा एक्स पावर 1 प्लस 1 और बटे 1 प्लस 1 फिर प्लस 1 बटा एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन करेंगे तो ये हो जाता है लॉग एक्स, लॉग एक्स हो जाएगा माइनस डी एक्स का होगा एक्स तो 2x प्लस सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2x प्लस सी। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन है एक्स की प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 फिर बटे में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं हम सबको अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन लगा लेंगे और यहाँ लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिखा सकता है इसको। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 2x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा ऊपर x फिर प्लस इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया 5 और इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर के ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा माइनस का 4 एक्स पावर माइनस 2 और डी एक्स। अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फिर प्लस 5 को छोड़ देंगे और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन लगाएंगे डी एक्स माइनस फिर 4 को छोड़ के इसका करेंगे हम लोग तो इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। तो सूत्र के अनुसार इसका यहाँ पावर 1 है तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा एक्स का पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1
प्लस 5, यहाँ dx है तो इसका हो जाएगा हम लोग का x, फिर माइनस 4 गुणे, सूत्र के अनुसार n की जगह -2 है तो -2 + 1 और बट्टे -2 + 1 और प्लस c। तो इसको लिख लेंगे, एक और एक जोड़ेंगे 2 तो x²/2 प्लस 5x माइनस का 4 गुणे, ये हो जाएगा x⁻−1 और बट्टे -2 + 1 हो जाएगा -1 प्लस c। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 से भाग इतना ही होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा x²/2 प्लस 5x, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, और x⁻−1 है तो जब पावर प्लस करेंगे तो नीचे बटे में चला जाएगा तो 4/x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 और बटे √x dx। तो इसको हम लिख सकते हैं x³ + 3x + 4 और √x को लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे तो इसे पावर हो जाएगा x का घात 1/2 dx। अब इसको हम अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे x³ बटे x का पावर 1/2 प्लस फिर 3x बटे x का पावर 1/2 प्लस 4/x का पावर 1/2 और यहाँ हो गया dx। और यहाँ फार्मूला एक होता है कि a का पावर m बटे a का पावर n बराबर होता है a का पावर m-n, यानी कि आधार समान हो घात अलग अलग हो तो जब बटे में दिया हो तो हम अंश के घात में से हर के घात को माइनस कर देते हैं। तो यानी कि इसका 3 है, इसका 1/2 है तो हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 1/2 प्लस इसका पावर 1 है तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 3 गुणे x का पावर 1 माइनस 1/2 प्लस यहाँ x का पावर 1/2 को ले जाते हैं ऊपर तो 4 गुणे x का पावर माइनस का 1/2, यहाँ हो जाएगा dx। तो यहाँ होगा 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे 5/2 तो x का पावर हो गया 5/2 प्लस 2 एकम 2, 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा तो 3x, इसका पावर होगा 1/2 प्लस 4 x का पावर माइनस 1/2 dx। अब हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x का पावर 5/2 dx, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 को छोड़ देंगे फिर इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 dx प्लस फिर 4 को छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन x का पावर -1/2 dx। और इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे कि x पावर n dx बराबर होता है x पावर n+1 बटे n+1। तो इस सूत्र के अनुसार n की जगह 5/2 है तो x पावर 5/2 प्लस 1 और बटे नीचे हो जाएगा 5/2 प्लस 1 हो गया। फिर उसके बाद फिर प्लस 3 x पावर 1/2 प्लस 1 और बटे 1/2 प्लस 1, फिर प्लस 4, यहाँ हो जाएगा x पावर -1/2 प्लस 1 और बट्टे माइनस का 1/2 प्लस 1, लास्ट में लिखेंगे यहाँ c। अब इसका इसको हम जोड़ लेते हैं तो 2 एकम 2 और 5 2 7 हो जाएगा तो x का पावर हो गया 7/2, फिर बट्टे यहाँ भी जोड़ेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा 7/2 प्लस 3 गुणे 2 एकम 2 1 3 तो x का पावर 3/2, फिर बट्टे यहाँ भी हो जाएगा 2 एकम 2 1 3 तो 3/2 प्लस फिर 4 गुणे 2 एकम 2, 2 में से घटाएंगे बचेगा 1 तो हो गया x का पावर 1/2, फिर बट्टे यहाँ भी 2 एकम 2 और 2 में से घटाएंगे 1 तो 1/2 प्लस c। अब यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/7, 2 ऊपर चला जाएगा 7 इसमें गुणा हो जाएगा गुणे x का पावर 7/2 प्लस इसमें ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 गुणे x का पावर हो गया 3/2, इसमें 2 में से 4 से गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8 और x का पावर 1/2 को लिख सकते हैं √x प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि इंटीग्रेशन x³ - x² + x-1 dx बटे x-1। तो हम इसमें इसका हम करते हैं गुणनखंड, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं x², तो x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बच जाएगा 1
और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है, एक कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक बटे नीचे हो गया एक्स माइनस एक डी एक्स। अब इन दोनों में एक्स माइनस एक कॉमन है तो इसमें से हम एक्स माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट में होगा एक्स माइनस एक और एक ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक। ये दोनों कॉमन हो गया तो यहाँ लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक यहाँ पे लिख लेंगे और बटे में एक्स माइनस एक डी एक्स। तो एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक कट गया तो हम लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक डी एक्स। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक में डी एक्स से गुणा करें तो डी एक्स होगा तो इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा एक्स पावर दो प्लस एक बटे दो प्लस एक और डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दो एक तीन, तो एक्स का पावर तीन और बटे तीन प्लस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन 14 में लिखा कि इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स फिर अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फिर एक माइनस एक्स रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर एक बटा दो डी एक्स। अब अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक से गुणा करेंगे तो एक्स पावर एक बटा दो, ठीक है, और डी एक्स को रहते हैं बाहर, फिर इसमें एक से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स गुणे एक्स पावर एक बटा दो डी एक्स। अब यहाँ इसका घात एक छुपा है तो फार्मूला होता है कि ए का पावर एम गुणे ए का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम प्लस एन, ये होता है फार्मूला। तो इसका घात एक है, इसका एक बटा दो है, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का पावर एक बटा दो माइनस एक्स का पावर एक प्लस एक बटा दो डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स पावर एक बटा दो, अब ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा डी एक्स माइनस इसको जोड़ेंगे दो एकम दो, दो एक तीन, तो इंटीग्रेशन एक्स पावर तीन बटा दो डी एक्स। अब यहाँ ये एक्स पावर एन के रूप में लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं एक्स पावर एक बटा दो प्लस एक और नीचे हो जाएगा एक बटा दो प्लस एक, फिर माइनस एक्स पावर तीन बटा दो प्लस एक बटे तीन बटे दो प्लस एक प्लस सी लिख देंगे। तो हो जाएगा दो एकम दो, दो एक तीन, तो एक्स पावर हो गया तीन बटे दो, यहाँ भी दो एकम दो, दो एक तीन, तीन बटे दो, फिर माइनस एक्स पावर इसको जोड़ेंगे दो एकम दो, यहाँ पर हम लोग का तीन है तो तीन दो हो जाएगा पाँच, तो एक्स पावर हो गया पाँच बटे दो और नीचे भी जोड़ेंगे हो जाएगा पाँच बटे दो प्लस सी। तो इसमें ये दो ऊपर चला जाएगा, तीन हर में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा दो बटे तीन एक्स का पावर तीन बटे दो माइनस ये भी उल्टा हो जाएगा दो बटे पाँच एक्स का पावर पाँच बटे दो प्लस सी। ये हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन 15 में लिखा कि इंटीग्रेशन रूट एक्स फिर तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस तीन और ब्रैकेट में बंद है फिर डी एक्स। तो हम रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पावर एक बटा दो, यहाँ हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस तीन डी एक्स। अब ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग और एक्स पावर एक बटा दो से इसमें गुणा कर देते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर गुणे एक्स पावर एक बटा दो प्लस दो गुणे दो एक्स गुणे एक्स पावर एक बटा दो प्लस तीन एक्स पावर एक बटा दो डी एक्स। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे कि आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह तो घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर एक बटा दो है, तो जगह तीन गुणे अगर घात जोड़ेंगे तो दो प्लस एक बटा दो हो जाएगा, तो दो दूनी चार एक पाँच, तो एक्स पावर हो जाएगा पाँच बटे दो, फिर प्लस दो गुणे यहीं से घात एक छिपा है तो दो एक कम दो, दो में एक जोड़ेंगे तो एक्स पावर हो जाएगा तीन बटे दो, तो प्लस तीन गुणे एक्स पावर एक बटा दो डी एक्स। अब हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं और डी एक्स से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन तीन को बाहर कर देंगे एक्स पावर पाँच बटे दो डी एक्स प्लस दो बाहर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर तीन बटे दो डी एक्स, फिर तीन बार हो जाएगा और इंटीग्रेशन एक्स पावर एक बटा दो डी एक्स। तो सूत्र के अनुसार यहाँ हो जाएगा एक्स पावर पाँच बटे दो प्लस एक और नीचे भी हो गया पाँच बटे दो प्लस एक, फिर प्लस यहाँ हम लोग का दो छुपा है छूट गया है, ठीक है, तो दो लिख लेंगे। यहाँ जाएगा एक्स पावर तीन बटे दो प्लस एक और बटे तीन बटे दो प्लस एक, फिर प्लस तीन, यहाँ हो जाएगा एक्स पावर एक बटा दो प्लस एक
और बट्टे 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ते हैं तो 2 1 कम 2, 5 2 7, तो 3 गुणे x का पावर 7/2 और नीचे भी हो जाएगा 7/2, फिर प्लस यहाँ भी 2 1 कम 2, 3 2 5, तो 2 गुणे x का पावर 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस 3 गुणे यहाँ जोड़ेंगे 2 1 कम 2, 2 1 3, तो हो जाएगा x का पावर 3/2 और नीचे भी हो गया 3/2 और प्लस सी। तो इसमें ये उल्टा हो जाएगा, 2 3 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6/7, x का पावर 7/2 प्लस इसमें 2 से 2 गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4/5, x का पावर 5/2 प्लस इसमें 3 से 3 कट गया और 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 बचा है, तो 2 गुणे x का पावर 3/2 प्लस सी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 16 में लिखा इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस EX dx। तो ब्रैकेट हटा देंगे, दो हमारा कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा x dx माइनस फिर 3 को छोड़ेंगे, cos x का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर प्लस इंटीग्रेशन e का पावर x dx। तो 2 गुणे इसका पावर 1 छिपा है तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा x पावर 1 प्लस 1 और बट्टे 1 प्लस 1 माइनस 3 गुणे cos x का इंटीग्रेशन होता है समाकलन sin x लिखेंगे प्लस e का पावर x का e का पावर x ही होता है प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे 1 और 1 जोड़ेंगे तो x स्क्वायर यहाँ नीचे बटे 2 माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c। इसमें 2 से 2 कट गया तो हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c। क्वेश्चन 17 इसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5/x dx। तो इसमें भी हम ब्रैकेट हटा देते हैं, 2 को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे हम लोग समाकलन इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर dx माइनस फिर 3 को छोड़ देंगे और sin x का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर प्लस 5 को छोड़ देंगे और रूट एक्स को ले सकते हैं एक्स पावर 1/2 dx। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 2 गुणे एक्स स्क्वायर को ले सकते हैं एक्स का पावर 2 प्लस 1 और बट्टे 2 प्लस 1 माइनस 3 गुणे sin x का होता है इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस 5 गुणे ये भी हो जाएगा सूत्र के अनुसार एक्स पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और लास्ट में लिखेंगे हम लोग यहाँ सी। तो इसको जोड़ेंगे 2 1 3, यहाँ 2 है तो हो जाएगा 2/3 और एक्स पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x फिर प्लस हो जाएगा 5 गुणे 2 1 कम 2, 2 1 3, तो एक्स का पावर हो गया 3/2 और बटे यहाँ भी हो गया 3/2 प्लस सी। अब ये उल्टा हो जाएगा, 2 5 में गुणा हो जाएगा और 3 हर में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x 5 दूनी 10/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। क्वेश्चन 18 इसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स फिर उसके बाद सेक एक्स प्लस tan x dx। तो ब्रैकेट हटाएंगे, सेक एक्स से सेक एक्स में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स फिर प्लस सेक एक्स से tan x में गुणा करेंगे तो सेक एक्स tan x dx। अब फिर से ब्रैकेट हटाते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx फिर प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx। अब फॉर्मूला आता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का tan x और सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x, यानी कि इसका समाकलन होगा सेक x, यहाँ लिख देंगे सेक x, लास्ट में लिख देंगे प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर dx। तो हम सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और ये इसमें 1 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx और साइन बटे कॉस होता है tan,
तो हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan का कोई समाकलन तो होगा नहीं tan स्क्वायर एक्स का, तो इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है कि tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस एक से dx से एक में गुणा करेंगे तो dx ही होगा, तो यहाँ लगा हम लोग क्या हो गया dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, dx का हो जाएगा x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हम लोग अलग अलग पदों में लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 2 माइनस 3x। अब यहाँ लिखा है 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यानी कि हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन एक्स बटे, यहाँ हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स गुणे कॉस एक्स। हम लगा लेंगे इंटीग्रेशन, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ 3 बटे कॉस है, तो 1 बटे कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स। तो यहाँ का हम लोग का यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 सेक एक्स, और साइन बटे कॉस होता है tan dx। अब ब्रैकेट हम लोग हटा देते हैं, तो ये 2 को छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, माइनस फिर 3 को छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स tan x dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो हो जाएगा 2 tan x माइनस 3, और सेक एक्स tan x का होता है सेक एक्स, तो 3 सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है। प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें लिखा है कि 21 में दिया है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज। तो यहाँ पे हम रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, प्लस यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ ये ब्रैकेट हटा दें तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1/2 dx, प्लस फिर इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस में, तो एक्स का पावर हो जाएगा -1/2 dx। तो अब यहाँ सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 और बटे 1/2 प्लस 1, फिर प्लस एक्स का पावर -1/2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। तो 2 1 कम 2, 2 1 3 हो जाएगा, तो एक्स का पावर हो गया 3/2, और नीचे भी हो गया 3/2, फिर प्लस 2 1 कम 2, 2 में से घटाएंगे 1 होगा, तो एक्स का पावर हो गया 1/2, और नीचे भी घटाएंगे तो बचेगा 1/2 प्लस सी। अब ये उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 2/3, ये ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 हर में चला जाएगा, 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस फिर ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 गुणे एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि यदि d/dx एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 3/x का पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0 हो, तो एफ एक्स है, बताने इसमें 4 ऑप्शन कौन है। तो जब भी हम अगर लिखा है जैसे यहाँ d/dx एफ एक्स, और जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये d/dx हट जाएगा और सीधे हो जाएगा एफ एक्स, यानी कि तब हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन, और इसको हम लिख लेंगे 4x क्यूब माइनस 3/x का पावर 4 dx। अब ब्रैकेट हटा देते हैं तो 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ देंगे, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन। अगर एक्स का पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा माइनस, तो एक्स का पावर -4 dx। तो 4 गुणे सूत्र के अनुसार हो जाएगा एक्स का पावर 3 + 1 और बटे 3 + 1 -3 गुणे हो जाएगा एक्स का पावर -4 + 1 और बटे -4 + 1 और प्लस सी। तो 4 गुणे एक्स का पावर हो गया 4 बटे 4
फिर माइनस 3 गुणे एक्स पावर -3, 4 में से घटाएंगे -3 प्लस सी, तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें 4 से 4 कट गया तो हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस, यहाँ एक्स पावर -3 है तो पावर माइनस में है तो प्लस करेंगे तो ये नीचे बटे में चला जाएगा, तो एक्स पावर 3 प्लस सी। अब यहाँ जो आंसर दिया उसमें सी का भी मान दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि F2 बराबर 0 है और ये हम लोग का निकला है Fx का मान। तो अगर हम F2 लिख देते हैं, ठीक है, और बराबर में 0 लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब और प्लस सी बराबर 0, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 प्लस 1/2 का क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस सी बराबर 0, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 8 में सी से गुणा 8 से 16 में गुणा करेंगे तो 16 अठे होता है 128, और 128 में 1 जोड़ेंगे तो 129/8 प्लस सी बराबर 0, तो सी बराबर हम लोग का हो जाएगा माइनस का 129/8। तो जब इसमें सी का मान रखेंगे -129/8 तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1/x³ और माइनस 129/8। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो ए है एक्स पावर 4 प्लस x³ 1/x³ माइनस 129/8।